मधु जी देखिए, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए, ऐसा क्यों कहते हैं? और जब हम श्वास श्वास सिमरन करते हैं तो हम आसन पर तो नहीं बैठते, तो क्या वो राधे राधे केवल आसन पर राधे बैठकर ही कृष्ण। पूजा होती है। जय प्रेमानंद चलते महाराज। फिरते भी होती है। अगर हम मानसिक कोई सेवा कर रहे हैं, सांसारिक कार्य कर रहे हैं और भगवान के भाव में डूबे, तो क्या उस समय पूजा नहीं हो रही क्या? ये तो प्रारंभिक बात है कि शुरुआत करने के लिए आसन में बैठकर पूजा शुरू करते हैं। नहीं तो हमारी हर कर्म पूजा है। केवल अगरबत्ती धूप बत्ती आरती करना ही पूजा थोड़ी है। फावड़ा चलाना भी पूजा है, नौकरी करना भी पूजा है, व्यापार करना भी पूजा है। वो सब भगवान के कार्य हैं, उन्हें हम भगवान का मान करके भगवान का स्मरण करते हुए करते हैं तो सब पूजा है। ऐसा नहीं कि आसन में बैठकर ही पूजा की जाती हो। फावड़ा चलाते हुए भी पूजा होती है, गोली चलाते हुए भी पूजा होती है। पूजा का मतलब है भगवत भाव से युक्त हो जाना। अब आसन में बैठे चिंतन संसार का हो रहा तो पूजा कहाँ हो रही? और संसार का कार्य कर रहे, चिंतन भगवान का कर रहे तो पूजा हो रही है। खास बात चिंतन है। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते। भगवान कह रहे जो अनन्य चिंतन करता है। पूजा का मतलब हम लोगों ने मान रखा है अगरबत्ती घुमा लिया, ये हमें ऑफिस जाना है जल्दी करो और अगरबत्ती ऐसे घुमा रहे हो, पूजा नहीं। जब समय मिले तो अगरबत्ती भी घुमा लो, नहीं तो राधा राधा आराम से ऑफिस जा रहे हो, नाम जप करते हुए जा रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, ये सब पूजा ही हो रही है, सब भगवान के ही कार्य हैं। लाडली सचरी अमेठी से। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि इस अधम से इतने पाप हुए हैं कि बार बार उसी का चिंतन होता है, बहुत भय लग रहा है। गुरुदेव भगवान, हम आपकी शरण में हैं, आप हमें दंड दें या प्रायश्चित करवाएं। भगवान की शरण में सब हो। भगवान अहम तो हम सर्व पापेभ्यो राधे कृष्ण सीताराम सीता राधे कृष्ण। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। हम लोग और सब प्रेमानंद जी का जय बोले, प्रेमानंद जी के का चरणों का आश्रय लें, भगवान का नाम कीर्तन करें। भगवान के सुमिरन से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो भी नष्ट हो जाएगी। एक पाप करना होता है और एक पाप करने की प्रवृत्ति होती है। तो पाप हुआ, प्रायश्चित हो गया, पर प्रवृत्ति नष्ट नहीं हुई तो फिर पाप करा देगी। तो नाम जब तो नष्ट करता है ये पाप को, पाप की प्रवृत्ति का भी नाश कर देता है। तो हमें खूब नाम जप करना चाहिए भगवान की शरण होकर, जिससे हमारे सारे पापों की प्रवृत्ति का ही नाश हो जाए। महाराज जी, पाप नष्ट हो गए, इसका क्या थर्मामीटर है? हृदय निर्मल हो जाएगा, हृदय शांत हो जाएगा, चिंता भय शोक नहीं लगेगा। उस पाप का भी फिर चिंतन नहीं होगा? नहीं, उस पाप का भी चिंतन नहीं। ये मतलब उसका ये आंकलन? हाँ, जब तक वो चिंतन होकर जलाता रहे तब तक अभी है, और जब चिंतन ही उसका खत्म हो गया, केवल भगवान का चिंतन हो रहा, तो वो पाप गया। फिर तो सहजानंद अपने आप पाप के नष्ट होते ही आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, चिंतन निरंतर बढ़े और मन के विकार दूर हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? हठ पूर्वक भजन, जबरदस्ती भजन, अपनी जबान से जबरदस्ती नाम जप। कोशिश करने के बाद भी खूब नाम जाप करें, राधे राधे जपते रहें, जीवन को सफल बनाएं, आनंदमय बनाएं। प्रेमानंद जी के कहे अनुसार उनके वचनों का पालन करें और आगे बढ़ें। विकार कम नहीं हो रहे, मन के विकार हो जाएंगे, धीरे धीरे हो जाएंगे। बड़ा वृक्ष जब जड़ से उखड़ता है। प्रेमानंद महाराज जी की जय हो, वृंदावन की जय हो, श्यामा किशोरी की जय हो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। शांत हो जाएंगे। मन से करना चाहिए या जबान से, क्योंकि मन तो तब लगेगा जब पवित्र हो जाएगा। मन तो तब लगता है जब पवित्र हो जाता है। अभी अपवित्र मन है, वो भोगों में जाएगा, तो हम इसको पवित्र कैसे करें? ये राम नाम मणि दीप धरी, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाह सुचार। भगवान के नाम रूपी मणि को जीभ रूपी द्वार पे रख लो तो हृदय भी पवित्र हो जाएगा और बाहर भी पवित्र हो जाएगा। महाराज जी, एक बार पवित्र होने के बाद फिर अपवित्र होने की दशा रहती है? हाँ, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक यही दशा चलती रहती है। पवित्र फिर अपवित्र, पवित्र फिर अपवित्र, और जब ज्ञान हो जाता है तब परम पवित्र हो जाता है, फिर अपवित्र नहीं। महाराज जी, रुचि ना आए तब रुचि नहीं आती है, ये रुचि भजन में रुचि पाप के कारण नहीं आती। जब पाप नष्ट हो जाएगा तो भजन में रुचि हो जाएगी, भगवान में रुचि हो जाएगी। पाप नष्ट हो जाए बस। रुचि ना आने पर भी करें। हाँ, जबरदस्ती। तभी इनसे कहा हठ पूर्वक भजन करना, जबरदस्ती भजन करना। मन लगे ना लगे, हमें भजन करना है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। दशों दिशाओं में उसका मंगल ही होगा जो नाम जप करता है। महाराज जी, एक और साधक की दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं। महाराज जी, जब मन पवित्र होने लग जाता है उसके बाद प्रभु का भी रोल रहता है। महाराज जी, प्रभु भी, जैसे आप तुलसीदास जी के उसमें कहते हैं प्रभु प्रेरक बरजे, तो महाराज जी प्रभु शासन करते हैं क्या? हाँ, मन पवित्र तभी होता है जब प्रभु कृपा करके भजन में हमारे अंदर एक हठ पैदा करते हैं। राधा 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 राधा, ये भगवान की कृपा से ही होगा। नहीं तो मन नहीं लग रहा तो फिर कैसे जप करें?
भाई मन लग रहा है, आनंद आ रहा है, तब तो जप होगा। जब आनंद ही नहीं आ रहा, मन ही नहीं लग रहा, तो जप कैसे होगा? फिर भी जप करना है, यही कृपा है। फिर वो कृपा से जप होता है, उसे करना ही करना है, दूसरा कोई उपाय नहीं। मन को निर्मल करने का, संसार से मुक्त होने का, दुखों से बचने का भजन के सिवा कोई उपाय नहीं। भजन ही एक उपाय है, करना ही पड़ेगा। जबरदस्ती कर लो, आज कर लो, चाहे अगले जन्म में कर लेना। वासनाओं का चिंतन नहीं करना चाहते, पर फिर भी चिंतन होता है। बस उपासना से वासना भस्म हो जाती है। उपासना में, हाँ, इतना समय उपासना में दीजिए कि वासना को समय ही ना मिले, हर समय हमारा बिजी। तो अंदर से जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासनाएं जो हमें खींचती हैं, वो धीरे धीरे राधे 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 कृष्ण, राधे राधे। आप वैसे हमने कई बार बताया है, अगर हमारा पाप 500 ग्राम है और भजन 50 ग्राम है तो हमें अनुभव में नहीं आएगा। जब भजन हमारा 550 ग्राम हो तब समझ में आएगा कि अब हमें आनंद की अनुभूति हो रही है, अब दिव्यता का अनुभव हो रहा है, अब वासनाएं नष्ट हो रही, सब अनुभव होने लगेगा। पर अभी तो पहाड़ का पहाड़ पाप जमा है और भजन बहुत थोड़ा है। इसलिए हमें भजन करते रहना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। कुलजीत जी लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इस संसार में पत्नी माँ का रोल निभाते हुए उनसे आसक्ति हो जाए तो उससे कैसे बाहर निकले महाराज जी? उनमें भगवान का भाव करें, क्योंकि देखो, जब भगवान नहीं रहते तो हम किसी को प्यार नहीं करते, चाहे पति हो चाहे पुत्र हो। जब उसके हृदय से भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, भगवान ही का तो पावर है। ये जो बिजली है शरीर में ना, बोलना, हंसना, देखना, खाना पीना, ये भगवान का ही पावर है। मान लो ये हाइड्रोजन जल रहा है तो बिजली से, पंखा चल रहा है तो बिजली से, ये एसी चल रही तो बिजली से। ऐसे स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य जो भी हलचल हो रही वो ईश्वर से हो रही। जब हमारे पुत्र से ईश्वर निकल जाता है तो हम पुत्र के शरीर से कहाँ प्यार करते हैं? तो हम कहीं ना कहीं ईश्वर से ही तो प्यार कर रहे हैं। पत्नी के शरीर से भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो हम पत्नी के शरीर को जला देते हैं, तो हम कहाँ प्यार करते हैं उसके शरीर से? हम कहीं ना कहीं अनजाने में परमात्मा से ही प्यार कर रहे थे। तो हमें चाहिए कि जब हम अपने पुत्र को, पति को भगवत स्वरूप देखें तो फिर ये डर खत्म हो जाएगा कि कहीं हमारी आसक्ति हो गई, तो फिर भगवान में ही आसक्ति होगी। उस रूप में भगवान ही है, पति रूप में भगवान ही है, पुत्र रूप में भगवान ही है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी, क्या योग वशिष्ठ हम पढ़ सकते हैं? हाँ, पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते। और हमें लगता है गुरुजनों से सुना जाए तो ज्यादा अच्छा है। गुरुजनों से शास्त्र सुना जाए तो ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। पढ़ने में हमारी जितनी मति उतना ही पढ़ पाएंगे, लेकिन गुरुजन जब हमें समझा के कहते हैं तो ज्यादा हमारी समझ में आता है। आदर्श सिंह जी झांसी से। महाराज जी, आपकी एक वीडियो देखा जो उसमें आपने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को एक बार साष्टांग प्रणाम करेगा उसे 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होने वाले को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। परंतु श्री कृष्ण जी को जो प्रणाम करने वाला है उसे जन्म नहीं लेना पड़ता। तो यही सुन के महाराज जी इन्होंने विचार किया कि वृंदावन जाएंगे बिहारी जी और सबको प्रणाम करेंगे। पर महाराज जी, मैंने बहुत बार प्रणाम कर लिया, मैं गिना नहीं, तो अब तो मुझे मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा? विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास से सब बात बन जाएगी। नहीं, नाम जप करो तो विश्वास और दृढ़ होने लगेगा। नाम जप करते रहो। कीर्ति दुलारी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, अगर कभी आता है तो जवाब मिल जाता है, फिर भी मन में एक बात आई है, क्षमा करना महाराज जी। महाराज जी कह रहे कि प्रयास कर रहे हैं पर कोई भी त्रुटि होती है तो मतलब आप ठीक कर देते हैं। राधे राधे जपते रहो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को आगे शेयर करो, कमेंट में राधे कृष्ण लिखो, सीताराम लिखो, जय राधे भावना करो, चलते रहो। ये बहुत बड़ा मार्ग है, ये भगवत मार्ग कोई छोटा मोटा मार्ग नहीं, सबसे बड़ा मार्ग है। तो इस मार्ग प्रेमानंद महाराज जी के और प्रवचन सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके परिस्थिति हम जय राधे कृष्ण लिखे। सफल हो जाएंगे।